remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. So let's slow down, let the world spin away in the arms of nature. Assalamualaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ एक बहुत ही अच्छी प्यारी ख़बर के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना हमें दो खुशियों से नवाजा है, अपनी रहमत से भी नवाजा है और अपनी नेमत से भी नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सबसे छोटा भाई है, अल्लाह की मेहरबानी से उसके घर एक नन्ही सी परी आई है। अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा है, उसकी बेटी पैदा हुई है। और मेरे जो है ना छोटी बहन है, कराची में रहती है, उसके यहाँ माशाल्लाह बेटे की वलादत हुई है। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें इन नेमतों से नवाजा, और उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला की ख़ास नवाजिशें हैं हमारे ऊपर। और आप लोग भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बहन को भी, मेरे भाई को भी, और जो नए दो नन्हे मेहमान आए हैं उनको भी। माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। और मेरा जो व्लॉग है फ्राइडे को, वो इसी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर सकी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं गई भी थी। मेरी भतीजी का अकीका था और उसके बाल भी उतरवाने थे, तो मैं वहाँ पे गई थी, इस वजह से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं इस अच्छी ख़बर को भी, और व्लॉग भी शेयर करते हैं। और चलें जी शुरू करते हैं आज का काम कि कैसे आप अपने घर में पीस क्रिएट करते हो। मतलब मेरे क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ, तो मेरी दुनिया जो है वो घर से शुरू होती है और घर पे ही ख़त्म हो जाती है। और मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करती हूँ। गर्मियों का मौसम है, कैसे आप अपने घर को आरामदेह, पुरसकून और पीसफुल बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी, स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली, कारपेट्स जो हैं वो वैक्यूम से साफ़ कर लिए थे। उसके बाद पौधों को पानी भी दे दिया। देन सब्ज़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था और मुझे सब्ज़ियां ये ज़रूर चाहिए थी, मैंने खाना बनाना था। तो जो हमारी एक लोकल शॉप है वहाँ पे मैंने कॉल की, वो सब्ज़ियां तो दे गए, लेकिन जो चीज़ आप ख़ुद लेके आते हो ना, उसकी बात ही और होती है। काफ़ी सारे टमाटर यहाँ पे ख़राब निकले थे। और जो आलू हैं, मैं लाती हूँ हमेशा मीडियम साइज़ के, क्योंकि बहुत बड़े आलू जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटे लेके आती हूँ। अब हमारे घर में फ्राइज़ वगैरह नहीं बनते, बच्चों ने खाने छोड़ ही दिए हैं, और इसलिए जब पहले बड़े आलू लेके आते थे वो तो मैं फ़्राइज़ वगैरह बना देती थी, यूज़ हो जाते थे। अब वो हो जाते हैं वेस्ट। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ियाँ ठीक हैं और कौन सी ख़राब हैं, उनको अभी से ही अलहदा कर दिया जाए, बजाय इसके कि और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। आलूओं को मैंने डाल दिया उनकी बास्केट में। ये बास्केट बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी सब्ज़ी इसके अंदर ख़राब नहीं होती है। देन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह ना वो निकल जाता है खुद ही, और जो झाड़ू वगैरह जब हम लगाते हैं वो साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैं जो है ना सब्ज़ी धो के उसको अलहदा करके रख दूँगी। टिंडे मैंने बनाने हैं और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से मैं टिंडे बनाती हूँ। और बहुत इजी सी, बड़ी क्विक सी मेरी रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो टमाटर ख़राब थे ना, उन सब को मैंने अलहदा से रख लिया था कि वो आज के आज ही मैं यूज़ कर दूँगी, उनको फ्रिज में नहीं रखूँगी। उनको धो के मैंने अलहदा कर दिया था।
और फ़ौरन ही मैंने सालन और जो चावल बनाए थे उनके अंदर यूज़ कर दिया था, क्योंकि अगर सब्ज़ी ज़रा सी भी ख़राब है, सॉफ्ट है, टमाटर क्योंकि नरम थे काफ़ी, और एक दो में तो ऐसे जो है ना वो दाग भी बने हुए थे, तो अगर आप रख देते हैं ना ख़राब सब्ज़ी को सही वाली सब्ज़ी के साथ तो आपकी सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद मैंने फ़ौरन से इस जो ये बास्केट है, ट्रे कह लें, बास्केट कह लें, स्ट्रेनर कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, इसको मैंने धो के साथ ही रख दिया था। आपके मेंटल पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारा काम इकट्ठा ना हुआ हो, साथ के साथ जो चीज़ें आप कर सकते हैं ना वो उसी तरह जो है ना आप करते रहा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किचन में काम दूसरे भी हो रहे हैं, सब्ज़ी धो के रखनी है, कुकिंग करनी है, तो साथ के साथ जो बर्तन मेरे एक्स्ट्रा इकट्ठे हो रहे थे ना उनको मैंने धो दिया। अब जब तक ये मेरे टमाटर वगैरह ड्राई होंगे उतनी देर में मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। जब मैं ये ट्रे खाली करूँगी बास्केट तो मैं इसको भी उसी वक्त धो के रख दूँगी, क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए में होना तो वो आपका मेंटल एक क्या कहते हैं, आपका दिमाग एक प्रेशर में आ जाता है कि एक काम पड़ा हुआ, आपको मुसलसल वो सिग्नल मिलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चावल, क्योंकि मैं टींडे बना रही थी तो मुझे पता था कि बच्चे थोड़ा सा जो है ना वो नखरा करेंगे, तो मैंने क्या किया कि आलू वाला पुलाव बना दिया और उसके साथ मैं रायता और सैलड बना के उनको वो सर्व कर दूंगी। और मेरा ख़ुद भी दिल चाह रहा था कुछ आलू वाला पुलाव खाने का, तो आई डिसाइडेड कि साथ साथ वो बना लेते हैं। जितनी देर में मैं टींडे वगैरह छीलूँगी करूँगी उतनी देर में पुलाव दम पे आ जाएगा। तो प्याज काट के मैंने डाल दिए, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें बाकी के मसाले, और साथ साथ जो है ना यहाँ पे मैं बाकी की प्रेप्स करती हूँ। ये मेरा कटिंग बोर्ड बड़ा अच्छा है, मैंने हैबिट से लिया था, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। इसमें एक जो बड़ी मज़े की चीज़ है ना, ये चाहे तो आप चीज़ें काट के डालते जाओ या चाहे तो आप सब्जियों के पील्स जो है ना वो इसके अंदर डालते जाएं। मतलब एज अ बिन भी ये काम करता है और एज अ स्टोरेज भी काम करता है। तो मैं क्या कर रही थी कि जो टमाटर के जो ख़राब वाला पोर्शन था वो मैंने काटा और इसके अंदर डाल दिया, ठीक वाला ऊपर ही पड़ा हुआ है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे क्योंकि साथ साथ मुझे टिंडे भी छीलने थे ना, इसलिए मैं इसको एज अ बिन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर लें। और बहुत इकनॉमिकल ये मुझे मिल गया था, काफ़ी पुराना है। तो कभी कभी जब ऐसा होता है ना, अलहदा से बास्केट मैंने ना लगाई हुई हो, वैसे मैंने बास्केट लगाई होती है, आज मैंने वो नहीं लगाई हुई थी, और क्योंकि मुझे साथ साथ कुकिंग भी करनी थी, 2-3 काम करने थे, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो रख लिया। और इसके अंदर मैं छिलके भी डालती जाऊंगी और साथ साथ जो है ना अपनी चावल भी बनाती जाऊंगी। प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं उनके कॉर्नर्स। अब अदरक लहसुन डाला है तो अदरक लहसुन डालने से क्या होगा कि एकदम से सारे ही ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मैंने आलू भी काट के छील के रख लिए हैं, टमाटर भी हैं और हरी मिर्चें भी हैं, वो भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें डालने थे आलू बुखारे भी, और अगर इमली का पल्प हो ना आपके पास आप वो भी डालें तो बहुत ही मज़े का पुलाव बन जाता है। लेकिन आलू बुखारा डालना मैं भूल गई क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी थी। हमारे यहाँ 2 बजे गैस चली जाती है और 2 बजे से पहले मुझे खाना बनाना था, तो वो ऑनलाइन लाने की वजह से सब्ज़ियाँ थोड़ा सा मैं ऑलरेडी लेट हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही हूँ। नमक चला गया इसमें, और इसको हिलाएंगे और साथ ही ये सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे। गरम मसाले मैंने साबुत नहीं डाले थे क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए कुकिंग हो रही थी, तो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया था इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये टमाटर गल जाए। नमक मैंने डाल दिया हुआ है, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर गलेंगे उसके बाद फिर मैं इसमें चावल और गर्म पानी ऐड कर दूंगी, तो बड़ा जल्दी से ये आपका रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच टीस्पून भर के डाला है जी पिसा हुआ धनिया और चिली फ्लेक्स, देन थोड़ा सा सुरख मसाला, क्योंकि बहुत अगर फीके हो ना तो फिर इसका मज़ा नहीं आता।
और आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर अचार भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। अच्छे से देखें टमाटर भी गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल, और चावल डाल के गर्म पानी मैंने केटल में रखा हुआ है, ऊपर से वो डाल देंगे और इसको फिर दम लगा देंगे। तो एक मज़ेदार सा आपका लंच रेडी हो जाएगा। लंच में खाएं या डिनर में भी आप खा सकते हैं। बहुत हल्के फुल्के से होते हैं, कोई हैवी चावल नहीं होते। ये देखिए चावल मैंने कोई 1-1.5 घंटा पहले से भिगो के रख दिए थे। और इस स्टेज पे ना बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता, क्योंकि चावल टूट जाते हैं। और पूरे जो ये बॉक्स है ना, डब्बा मेरा, इसको अच्छे से मैं खाली करूँगी। एक चावल का दाना भी मैंने नहीं छोड़ना, इसमें वेस्ट नहीं करना। अब इसमें चला जाएगा जी पानी। और अगर आप नए हैं, मतलब नई नई कुकिंग सीखी है, तो आपको जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी माप के डालना है। 2 कप चावल हैं तो आप 4 कप पानी डालेंगे। लेकिन अगर आप कुकिंग करते रहते हैं मेरी तरह, आपको पता आइडिया हो जाता है ना कि इतना पानी जाएगा। वैसे भी 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, या इतना बहुत आसानी के साथ कि आपको बता दूं कि इतना कि चावल उसके अंदर डूब जाएं। ऊपर से आप इसको ढक्कन लगा दें जब तक पानी खुश्क होगा। केटल का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और जब तक पानी खुश्क होगा आपने इसको जो है, ये देखें आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दम के लिए रेडी है। मैं इसको दम लगा दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी अपना दूसरा सालन जो मैंने बनाना है टीनों का। ऑयल लिया, हल्का सा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, और प्याज़ों को मैं फ्राई करूँगी। और जब तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे उसके अंदर फिर हम डालेंगे टमाटर और बाकी के मसाले। ये देखें आपको ये भरा हुआ नज़र आ रहा है। आधा टमाटर मुझे लगा कि ये भी ख़राब है, बहुत सॉफ्ट सा था, और जो सॉफ्ट हिस्सा था वो मैंने वहाँ से काट दिया। मतलब अच्छे से मैं तसल्ली करके चेक कर रही थी कि वेस्ट तो नहीं हो रहा, मैं इसको ऐसे ही ज़ाया तो नहीं कर रही। लेकिन वाकई वो बहुत सॉफ्ट था। लेकिन शुक्र है टमाटर के अंदर स्मेल नहीं थी। कभी कभी होता है ना कि आप टमाटर काटते हो उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, मैं वो टमाटर भी नहीं डालती, वो ख़राब ही लगता है। बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होता है लेकिन काटो तो स्मेल आती है। और रफली चॉप किया मैंने इनको बस, और इसको प्याज के साथ डाल देंगे। फिर साथ ही मसाले डालेंगे, और एक मतलब टमाटर के साथ ही ना मैं इन मसालों को भूनूंगी। मैं भुनाई के दौरान सब्जियों में या उनको गलाने के लिए, पकाने के लिए सब्जियों में कभी भी पानी नहीं डालती। अक्सर लोग जो है वो पानी डाल के और सब्जियों की भुनाई करते हैं या उनको गलाते हैं, तो मैं नहीं डालती। ना टिंडों में, ना बैंगन, किसी भी चीज़ में मैं पानी नहीं ऐड करती, सिवाय कद्दू शरीफ के। कद्दू जो है वो थोड़ा सख्त होता है, वो गलता नहीं है। उसको ज़्यादातर मैं दाल के साथ या गोश्त के साथ पकाती हूँ। तो ऑब्वियसली जब शोरबे में आप डालते हैं तो उसके अंदर पानी डलता ही डलता है। और जब दाल के साथ बनाती हूँ तो मैं उसको दाल के साथ ही गला लेती हूँ। सारे मसाले डाल दिए मैंने, नमक, मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। और अब इन सब को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके पकाऊंगी। और जब अच्छे से मसाले भी भून जाएंगे, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, तो फिर इसके अंदर हम टींडे डाल के दम दे देंगे। और अब जा रहे हैं जी इसमें टींडे। मसाले मेरे भून चुके हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जल्दियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि गैस का प्रेशर कम हो चुका था। और फाइनल लुक जो है आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे जो है ना साथ चपाती भी बनानी थी, और बस उस चक्कर में जो है ना ये रह गया। लेकिन बहुत अच्छे टिंडे बने थे। हमने ये रात में खाए एंड देन सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, तो इनका क्या ही टेस्ट आ रहा था।
और जी चावल रेडी हो चुके हैं, इनको मैं डिश आउट करूँगी। डिश आउट किया, बल्कि छोटे बेटे को भूख लगी हुई थी, उसको मैंने प्लेट में ही डाल के दे दिए। बाकियों के आने तक मैंने कहा आप खा लो। आजकल छुट्टियों की वजह से ना बच्चों की कोई रूटीन नहीं है, कभी देर से उठ रहे हैं, कभी देर से सो रहे हैं। खाना वाना खिलाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि फ़ौरन से सारे बर्तन समेट के सिंक में रखती हूँ। बर्तन धोने से पहले मैं अपना डाइनिंग टेबल या अगर हमने सेंटर टेबल पे खाना खाया तो मैं उन दोनों को साफ़ करती हूँ। बर्तन डाइनिंग टेबल से सीधे सिंक के अंदर जाते हैं, और अगर बर्तनों में कुछ चीज़ बची हुई है या बोन्स वगैरह या कुछ भी ऐसा चीज़ है, उसको मैं यहीं डाइनिंग टेबल पे क्लियर करके एक साफ जो है ना एक साथ अलहदा उसमें बर्तन में, बोल में या प्लेट में निकाल लेती हूँ, ताकि वो सीधे जाके मैं बिन में डाल दूँ। अगर चीज़ें बची हुई है ना खाने की प्लेट में, वैसे तो सबकी कोशिश यही होती है कि अपनी प्लेट को बिल्कुल साफ़ किया जाए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ बची हुई है तो मैं फिर उसी के ऊपर दूसरी प्लेटें नहीं रखती। ये मुझे बहुत गंदी हरकत लगती है, अजीब मैस क्रिएट होता है। मैं प्लेटों को बिल्कुल साफ़ करके, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं एक टिशू लेके उससे साफ़ कर देती हूँ, क्लियर करके मैं सिंक के अंदर बर्तन रखती हूँ। देन मेरा DIY क्लीनर है, उसके साथ ये टेबल साफ़ करूँगी, और जो ट्रे वगैरह साइड पे रखी हुई थी उसको दोबारा अपनी जगह पे रखेंगे। और मेरे ना ये छोटे छोटे काम है जो कि मैं करती रहती हूँ साथ साथ। तो ट्रस्ट मी, मुझे ना तो थकन होती है, ना मेरा घर बिखरता है कि अब अगर खाना खा के बर्तन वहीं छोड़ दिए या टेबल को उसी तरह छोड़ दिया तो जो है ना आपका अपना मेंटल पीस ख़राब होता है। अब आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो होम मेकर्स मुझे देख रही हैं। इवन मेरे अपने हस्बैंड को भी उलझन होना शुरू हो जाती है, उनको भी आदत है, मेरे बच्चों को भी आदत है, चाय पियेंगे या खाना खाएंगे ना तो वो बर्तन वहाँ पे नहीं छोड़ते, पानी पियेंगे ग्लास वापस जाके रख के आते हैं। तो हमारे घर में किसी को भी ये आदत नहीं है कि जो चीज़ खाएं पिएं तो उसको वहीं पे रख के छोड़ दें। सबको ही कोफ्त हो रही होती है, और कभी ऐसा हो जाए तो सबको जो है ना वो फिक्र हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। होता है ना कि कोई और जो है ना वो काम आ गया, कोई कॉल ऐसी आ गई जो अटेंड करना ज़रूरी था, थोड़ा डिले आ गया, वरना तो फ़ौरन से ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये आपके माइंड को बड़ा पीसफुल रखती हैं, आपके घर को भी बड़ा पुरसकून रखती हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हो, तरतीब से पड़ी हो। मैं बार बार कहती हूँ कि घर में ना चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं उनका तरतीब से पड़ा होना और साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। तो बस इस तरह से मैं अपने घर में पीस क्रिएट करती हूँ। आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, और घर का व्लॉग इसलिए नहीं शेयर किया कि छोटी सी गैदरिंग थी हमारे बहन भाइयों की। होपफुली आप दुआओं में याद रखेंगे और आज के व्लॉग को ज़रूर पसंद करेंगे। आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में और नए दिन। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न्स खाने, ये पैकेट वाले बड़े मज़े के मिलते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलें जी, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को, एक प्यारा सा कमेंट भी मेरी तरफ से आप सबको। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एवरीवन।